हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नाभिक चैप्टर का एक नया टॉपिक। नाम है बंधन ऊर्जा वक्र, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, या इसी को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र या पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी कहा जाता है। तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों के स्थायित्व को अध्ययन करने के लिए इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या में एक ग्राफ खींचा जाता है। इस ग्राफ को बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। मतलब अलग अलग परमाणु हैं, उनका जो नाभिक है कितना स्थायी है या जल्दी अस्थायी है, इसका अध्ययन हम किससे करेंगे? तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या में ग्राफ खींचा जाता है और उसी ग्राफ को हम वक्र कहते हैं। और इस वक्र से, बंधन ऊर्जा वक्र से क्या चीज हम अध्ययन करते हैं? तो जो अलग अलग परमाणु है उनके नाभिकों के अस्थायित्व कम अस्थायी है या अधिक अस्थायी है, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए ग्राफ है, लेकिन इस ग्राफ को समझने के लिए इसके पॉइंट्स को पढ़ना जरूरी होगा। तो पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर हम लोग ग्राफ को अच्छे से समझेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र के अध्ययन से प्राप्त जानकारियां निम्नलिखित है। हल्के नाभिक जैसे 1H1, 1H2, 1H3 का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का औसत मान कम होता है, अतः यह कम अस्थायी है। यानी कि जो हल्के नाभिक है, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में हाइड्रोजन का, ये हल्के नाभिक है और इनका बंधन ऊर्जा वक्र में सबसे नीचे स्थान है। क्यों है? क्योंकि इनका जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का औसत मान होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर बंधन ऊर्जा का औसत मान बहुत कम है, इसका मतलब ये कम अस्थायी है। इसके नाभिक थोड़े कम अस्थायी हैं, अस्थायी अधिक नहीं है। तो आप समझ गए कि ये हाइड्रोजन है जो नीचे की ओर है, इसलिए इनका बंधन ऊर्जा कम है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होगा। तो बंधन ऊर्जा, देखिए बंधन ऊर्जा है क्या? बंधन ऊर्जा है जो न्यूक्लियन को बांध के रखता है। अब ऊर्जा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स से बांध के रखेगा। अब ऊर्जा चूंकि कम है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसके नाभिक क्या होंगे? अस्थायी कम होंगे, कम अस्थायी होंगे, है ना। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि द्रव्यमान संख्या 2 से 20 तक में कुछ नाभिकों जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन आदि, जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 की गुणज है, का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उसके निकटस्थ नाभिकों की अपेक्षा अधिक होता है, अतः यह नाभिक अपने समीप के अन्य नाभिकों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है ना। अब आप देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या में देखिए हीलियम है 4 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। देखते हैं पहाड़ की चोटी जैसा पीक्स है, तो इसमें देखिए ये 4 का गुणज है। 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 12 भी आता है, 16। तो ये जो 2 से 20 तक में जो 4 का गुणज है ना, तो 4 का गुणज वाला जो भी है द्रव्यमान संख्या, वो सारा द्रव्यमान संख्या में आप देख सकते हैं कि जो अपने आसपास की तुलना में इनका बंधन ऊर्जा क्या होता है? अधिक होता है, और इसलिए अपने आसपास के न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं। जैसे देखिए हीलियम के से एक ज्यादा किसका है? लिथियम है। हीलियम 2 नंबर पे आता है और द्रव्यमान संख्या 4 है। लिथियम 3 पे आता है, द्रव्यमान संख्या 6 है। लेकिन हीलियम के बगल में लिथियम है, फिर भी उससे क्या है? वो अधिक अस्थायी है। क्यों? क्योंकि लिथियम से ज्यादा उसका बंधन ऊर्जा है। उसी तरह से कार्बन देख लीजिए, कार्बन 6 पे आता है, नाइट्रोजन 7 पे। तो परमाणु संख्या के हिसाब से इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका 4 का गुणज है और यह इसकी बंधन ऊर्जा यानी कार्बन की बंधन ऊर्जा नाइट्रोजन से अधिक है। उसी तरह से ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा ऑक्सीजन 18 से अधिक होती है, ऑक्सीजन 16 की बंधन ऊर्जा। तो 2 से 20 तक में जितने भी 4 के गुणज द्रव्यमान वाले हैं, वो अपने आसपास के बंधन ऊर्जा वक्र प्रति न्यूक्लियन उसका अधिक होता है, इसीलिए वो अधिक अस्थायी होते हैं। यानी कि अब देखिए लिथियम से ज्यादा अस्थायी किसका होगा? हीलियम का। नाइट्रोजन से ज्यादा अस्थायी किसका होगा? कार्बन का। ऑक्सीजन 18 से ज्यादा अस्थायी किसका होगा? ऑक्सीजन 16 का नाभिक होगा। तो आइए देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। द्रव्यमान संख्या Fe56 यानी कि फिर हम कहते हैं कि आसपास के नाभिक का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिकतम लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अतः यह नाभिक सबसे अधिक अस्थायी है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा किसका आया? फिर हम क्या आया कि नहीं? तो यहां देखिए बंधन ऊर्जा वक्र में सबसे ऊंचा है ये, और उसके बाद इधर भी कम है और इधर भी घटना शुरू हो गया। यानी कि इस जगह पे फेरम जहां है, इसका जो है ये कितना है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है, इसलिए इसका नाभिक क्या होगा? सबसे अस्थायी होगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 56 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। उदाहरणतः यूरेनियम 238 के लिए बंधन ऊर्जा का मान 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे 56 से फिर परमाणु संख्या बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बंधन ऊर्जा घटते जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए यूरेनियम 238 है, जिससे एटम बम बनाया जाता है। इसके जो नाभिक है, इनकी बंधन ऊर्जा कितनी है? तो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने देखा क्या सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा किसका हुआ?
तो सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा हुआ फेरम का, उससे पहले इधर कम था और उसके बाद इधर भी कम था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बंधन ऊर्जा वक्र। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। अगर एक बार में समझ में आए तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा।